कोलकाता दरिंदगी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्वतः संज्ञान लेकर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में 4 थ्योरी पर टिकी सीबीआई की जांच, आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आज कोलकाता में स्वास्थ्य भवन तक डॉक्टर्स का मार्च, कई दिनों से देश भर में हड़ताल से लोग भी परेशान और हड़ताल है जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सियासी तूल भी, इस मामले ने पकड़ा, बीजेपी ने मांगा सीएम ममता का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के बयान में कई विसंगतियां पाई गई। रेप मर्डर कांड को लेकर सीबीआई 5वें दिन भी कर सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ। बीते सोमवार को लगभग 13 घंटे तक पूछताछ हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आईजी रैंक के अधिकारी प्रणब कुमार करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित। राज्यपाल ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा कि लोकतंत्र का पश्चिम बंगाल में पतन हो रहा है और बंगाल में आज महिलाएं गुंडों से डरती हैं। कोलकाता बलात्कार और हत्या के मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का आदेश जारी किया। कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज 8वें दिन लगातार हड़ताल पर एम्स के डॉक्टर ने निर्माण भवन के बाहर लगाई ओपीडी, बोले कि यहां पर ज्यादा सुरक्षित है, आसपास पुलिस है। कोलकाता रेप कांड को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच लखनऊ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने का आग्रह। आरोपी संजय रॉय की सास ने किया दावा, संजय में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अकेले इस घटना को अंजाम दे पाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वो उनकी बेटी के साथ भी मारपीट करता था। टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोलकाता पुलिस ने नोटिस दिया है, उसके खिलाफ गए हैं हाईकोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर सस्पेंस, चंपाई के पास 3 विकल्प खुले, बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर हालांकि बाजार गर्म। चंपाई सोरेन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा कि वो अवसरवादी हैं और इतिहास जब लिखा जाएगा तो उन्हें विभीषण के तौर पर पहचाना जाएगा। हुड्डा घोटाले में सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से फिलहाल रात 29 अगस्त तक कर्नाटक के सीएम के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत को कांग्रेस नेता इवान डिसूजा ने धमकी दी, कहा कि जांच के आदेश को वापस न लेने पर बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी ने कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी का आज रायबरेली का दौरा, अर्जुन पासी के परिवार के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। मुख्य आरोपी के अब तक न पकड़े जाने के चलते परिजनों में आक्रोश। सोमवार को हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले कि नई तरीके से कमेटी फैसला लेगी, सिर्फ बड़े नेताओं की सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। संबोधन के दौरान राहुल गांधी का बड़ा ऐलान कि चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध है, मामला दर्ज है तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे के मामले पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी किसी मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दे, भले ही किसी बड़े नाम ने सिफारिश क्यों न की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। एक मंच पर मुख्यमंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम दिखाई देंगे। दिल्ली शराब घोटाला में बीआरएस नेता की कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पीएम मोदी 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन, जेलेंस्की के न्योते पर बना है प्लान। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के लगभग 1 महीने के बाद यूक्रेन का दौरा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। यूक्रेन से पहले 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पिछले 45 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली पोलैंड यात्रा होगी। भारत यूक्रेन के बीच में कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। भारत जापान के बीच में आज तीसरी 2+2 बातचीत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जापान के विदेश और रक्षा मंत्री से मिले प्रधानमंत्री मोदी, मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। जापान के मंत्रियों से मुलाकात के बाद से पीएम मोदी ने शांति का दिया मंत्र, सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत प्रशांत और उससे आगे शांति। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की बातचीत, बढ़ाया हौसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा किया।
पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये केवल चुनावी वादे नहीं, अगले 5 साल की सरकार और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक रोड मैप है। एनसी के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग ने बताया झूठ का पुलिंदा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में सियासी डेब्यू करेंगे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से कर सकती हैं दावेदारी पेश। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव को लेकर बीजेपी इस हफ्ते फाइनल करेगी उम्मीदवारों की सूची, निर्दलीय उम्मीदवार पर लगाएगी दांव, सूत्रों का दावा है। हरियाणा चुनाव में 90 सीटों के लिए कांग्रेस के पास 2556 उम्मीदवारों के आवेदन। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी से दल बदलू और बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार भी कांग्रेस से मांग रहे हैं टिकट। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को झटके पर झटका, 48 घंटों में 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। लोको पायलट के बाद उबर कैब ड्राइवर से राहुल गांधी की मुलाकात, ड्राइवर का हालचाल जाना। कैब ड्राइवर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना ट्वीट करके आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा, लिखा। कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने जताई नाराजगी, एक्सपर्ट प्रोफाइल पिक्चर में ब्लैक फोटो लगाकर गुस्सा किया था। लेटरल एंट्री के मामले में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बोले कि ये यूपीए सरकार की देन। चिराग पासवान की लेटरल एंट्री का विरोध, कहा कि सरकारी नियुक्ति में कोटा जरूरी, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। जीतन राम मांझी ने लेटरल एंट्री का विरोध किया, बोले कि कैबिनेट में उठाऊंगा ये मुद्दा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान, कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने बिछाई गोटियां, नवाब मलिक के साथ स्टेज साझा करने की आशा। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को बनाया एनसीपी का प्रवक्ता। मुंबई गोवा हाईवे को लेकर शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी कोटे से मंत्री रविंद्र चौहान पर साधा निशाना, कहा कि 14 साल में राम का वनवास खत्म हो गया, लेकिन ये हाईवे नहीं बन पाया। कोंकण क्षेत्र में विवाद बढ़ता देखकर सामने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम शिंदे से इस विवाद पर गंभीर संज्ञान की गुहार लगाई। अकोला में भाई से मिलिए कार्यक्रम में एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने अजित पवार पर साधा निशाना, कहा कि भाई को अनिल देशमुख की तरह होना चाहिए। राजस्थान में जारी है जल प्रलय, जैसलमेर में बाढ़ का मंजर दिखाई दिया। जैसलमेर में 80 गांवों का संपर्क टूट गया, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव में लगी बढ़ी लोगों की मुश्किलें, दर्जनों गांव की बिजली को। जैसलमेर की सड़कों पर कई फीट तक भरा है पानी, आवागमन में परेशानी। महाराष्ट्र के अमरावती में जमकर बादल बरसे हैं, कई इलाके जलमग्न। अमरावती की सड़कों पर सैलाब का मंजर, जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश, बाढ़ में फंसी एक आरटीसी बस। उत्तराखंड के विकास नगर में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नदी में फंसे लोगों को और मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर। मसूरी में फिर बदलेगा मौसम के मिजाज, आज कई इलाकों में बारिश की संभावना है, कई हिस्सों में हो भी रही। अलवर में पत्नी ने बेसबॉल के डंडे से पति की हत्या कर दी, न्यायालय ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आगर मालवा में शराब पीकर ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहा था, कंटेनर से टक्कर के बाद महिला मरीज की मौत। फतेहपुर में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर दी, प्रेमी ने शादी का वादा पहले किया था, बाद में इनकार कर दिया। पटना के रेलवे हॉस्पिटल में लगी आग, समय रहते आग पर काबू पा लिया। बिहार के सहरसा में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 48 घंटों में सुलझाई, 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या हुई थी, 6 अपराधी गिरफ्तार।